पुलिस आयुक्त वाराणसी के चोरी, लूट, नकबिजनी की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के कुशल नेतृत्व में अमरा चौराहा स्थित जीन पब्लिक स्कूल बिल्डिंग में पिछले कई दिनों से कुछ लोगों द्वारा असामान्य पर कार्य करने व उनके द्वारा विदेशों में कॉल करके ऑनलाइन ठगी करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना रोहनिया व साइबर क्राइम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त कॉल सेंटर पर छापेमारी कर मौके से कुल 29 नफर अभियुक्तगण को 4 सितंबर को जीन पब्लिक स्कूल अमरा चौराहा थाना रोहनिया वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। मौके से व जामा तलाशी से घटना कारित करने में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भिन्न भिन्न ब्रांड के लैपटॉप, सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हेडफोन व मोबाइल फोन व 7 अदद कुटरचित आधार कार्ड बरामद हुए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। पुलिस के द्वारा अभियुक्त कौशलेंद्र तिवारी, कॉल सेंटर संचालक व अन्य अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोगों द्वारा एक बाहरी कंपनी से कॉलिंग पोर्टल खरीद लिया जाता है, जिस पर लॉगिन करने के पश्चात हमें विदेशी नागरिकों के मोबाइल नंबर प्राप्त होते हैं। पुनः उसी पोर्टल के माध्यम से हम लोग उन्हीं विदेशी नागरिकों के मोबाइल नंबरों पर IVR कॉल जनरेट करते हैं, जो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि प्लेटफॉर्म पर की गई परचेजिंग व उसके डिलीवरी के कन्फर्मेशन से संबंधित होती है। चूंकि यह IVR कॉल फर्जी होती है, इसलिए विदेशी नागरिक इन प्रोडक्ट को लेने से पहले इनकार कर देते हैं। फिर हमारे ऑफिस में बैठे डायलर द्वारा इनसे फोन पर वार्ता कर तमाम प्रकार का झांसा, जैसे पार्सल में ड्रग्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट आदि दिया जाता है, तब जाकर यह लोग हम लोगों के झांसे में आ जाते हैं। फिर डायलर द्वारा ये कॉल हमारे ऑफिस में बैठे एक अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके द्वारा इन विदेशी नागरिकों के बैंक से संबंधित सभी अकाउंट आदि की जानकारी ले ली जाती है। पुनः उस व्यक्ति द्वारा ये कॉल हमारे ही ऑफिस में बैठे तथाकथित लीगल अथॉरिटी क्लोजर के पास ट्रांसफर की जाती है। इस क्लोजर के द्वारा विदेशी नागरिकों से पुलिस बनकर बात की जाती है एवं तमाम बातों का हवाला देते हुए उनका पैसा बिटकॉइन मशीन व तमाम प्रकार के गिफ्ट कार्ड आदि के माध्यम से पैसों को ले लिया जाता है तथा इन प्राप्त पैसों को विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे द्वारा अपने पास मंगा लिया जाता है। डायलर को उनको दिए गए लैपटॉप में जो स्क्रिप्ट लिखी होती है वह उसी को पढ़कर इन विदेशी नागरिकों से बात करते हैं। हम सभी लोग अपनी पहचान छुपाने हेतु फर्जी व कुटरचित आधार कार्ड भी बना रखे हैं, जिससे कोई हम लोगों की सही पहचान न कर सके। पुलिस के द्वारा मौके से कुल 24 अदद विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन, 45 अदद विभिन्न कंपनियों के लैपटॉप, 40 अदद भिन्न भिन्न ब्रांड के CPU, 42 अदद भिन्न भिन्न ब्रांड के मॉनिटर, 30 अदद भिन्न भिन्न ब्रांड के माउस, 40 अदद भिन्न भिन्न ब्रांड के कीबोर्ड, 55 अदद भिन्न भिन्न ब्रांड के USB हेडफोन, केबल व 7 अदद कुटरचित आधार कार्ड किया गया बरामद। अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने में रोहनिया पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह, उप निरीक्षक विशाल कुमार सिंह, उप निरीक्षक धर्मेंद्र राजपूत, उप निरीक्षक रामकुमार पांडेय, उप निरीक्षक भरत चौधरी, उप निरीक्षक नीरज गुप्ता, उप निरीक्षक दिनेश सिंह, उप निरीक्षक मोहम्मद परवेज, उप निरीक्षक अमीर बहादुर सिंह, महिला उप निरीक्षक रागिनी तिवारी, महिला उप निरीक्षक मानसी चौरसिया, महिला उप निरीक्षक निरुपमा यादव, हेड कांस्टेबल कमल सिंह, हेड कांस्टेबल रानू, हेड कांस्टेबल चंद्रेश सिंह, हेड कांस्टेबल अमरनाथ यादव, कांस्टेबल सुनील कुमार, कांस्टेबल धनंजय सिंह, कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल रावेंद्र कुमार, कांस्टेबल राजू कुमार, कांस्टेबल विशाल कुमार गौड़, कांस्टेबल सुमंत व महिला कांस्टेबल रोशनी कुमारी सहित थाना रोहनिया और साइबर क्राइम की पुलिस टीम में गोपाल जी कुशवाहा प्रभारी निरीक्षक, निरीक्षक मनोज तिवारी, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार जायसवाल, कांस्टेबल विराट सिंह, कांस्टेबल आदर्श आनंद सिंह, कांस्टेबल अंकित गुप्ता व कांस्टेबल चंद्रशेखर यादव साइबर क्राइम वाराणसी की पुलिस टीम शामिल रही। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट है। कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी हायर अथॉरिटी से, हायर एजेंसी से भी हम लोगों को और थाना पुलिस पे कि इस प्रकार से एक रोहनिया में एक स्कूल के अंदर में एक यहाँ पे कॉल सेंटर चल रहा है। जब इसको हम लोगों ने कल रात में जाकर इसको चेक किया, उसको वेरीफाई किया तो पता चला है कि अवैध रूप से चल रहा था यहाँ पे। इसमें टोटल 29 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में यहाँ पे लैपटॉप, कंप्यूटर्स और इक्विपमेंट्स मिले हैं और अभी सभी लोगों को हम लोगों ने मुकदमा लिख के इसमें गिरफ्तारी कर ली है और रिमांड के लिए भेज रहे हैं। बेसिकली ये लोग क्या करते थे, ये कॉल सेंटर जो है ये यहाँ पे चल रहा था और ये बाहर के लोगों को, बाहर के व्यक्तियों को टारगेट करते थे जो अन्य कंट्रीज़ के हैं। वहाँ पे इन लोगों को कॉल करके झांसा देते थे और अन्य माध्यमों से पैसा मंगाते थे और उससे टोटल जो यहाँ पे जो लोगों में आपस में इनको सैलरी भी मिलती थी। तो इसमें मुख्य संचालक को भी हम लोगों ने पकड़ा है, जो यहाँ पे इनका मैनेजर था उसको भी पकड़ लिया है। बाकी जो विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ बरामद हुआ इसमें? देखिए, इसमें जो है इनका बेसिकली एक सर्वर है वो बरामद हुआ है और आपने देखा लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं जो भारी मात्रा में वो बरामद हुए हैं अभी। इसमें कुछ महिलाएं भी गिरफ्तार हुई हैं? देखिए, इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहाँ वर्कर जो इस पर डेस्कटॉप पे काम करते थे, उन लोगों को हम लोगों ने रोल सबका एनालाइज किया है कि कौन क्या क्या काम कर रहा था, कौन इन्वॉल्व है, उसी हिसाब से हम लोगों ने
में गिरफ्तारी करी है इसमें। मेनली किस कंट्री को ये फोकस करते थे? ये बाहर में अलग अलग कंट्रीज़ में, यूएस में है, बाकी यूरोप में भी कई जगह फ़ोन करते हैं। ये नंबर कहाँ से पाते थे? ये बेसिकली नंबर ये इंटरनेशनल सर्वर से इनको उपलब्ध होते थे। इंटरनेशनल सर्वर पे ये टारगेट्स जो है इनको मिलते थे और उन्हीं को फ़ोन करते थे IVR के माध्यम से, और फिर अलग अलग कहानियाँ बता के उनसे पैसे लेते थे। सर सरगना इनका पकड़े में आया क्या? अभी पूछताछ जो हमें पता चली है, कुछ लोगों के नाम आए हैं और उनकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। सर अब तक की ये सबसे बड़ी साइबर क्राइम की गिरफ्तारी है बनारस में। देखिए इससे पहले भी इसके पहले भी सिगरा में गिरफ्तारी हुई जी। तो आखिर आप क्या कहना चाहेंगे? ये धीरे धीरे करके काफी बड़ा स्कैंडल दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए साइबर अपराध जो है वो अब न्यू एज का अपराध है और ये लगातार बढ़ रहा है। इसमें जो यंग एज के लोग होते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करके उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता। आपने देखा होगा कि हमारे जनपद में, वाराणसी कमिश्नरेट में हम लोग अवेयरनेस कैंपेन भी लगातार चलाते रहे, और जब सूचनाएं प्राप्त होती है तो उसमें हमारी पुलिस जो है वो एक्शन भी कर रही है। इससे पहले भी छोटे छोटे 2-3 जगह पकड़े गए हैं। अगर अन्य भी कहीं पर भी सूचना आएंगी तो उनको भी हम लोग विधिवत तरीके से करेंगे। सर ये जो पकड़े गिरफ्तार किए ये लोगों को चुना लगाते थे। ये देखिए कल रोहनिया थाना क्षेत्र में अखरी चौकी अंतर्गत एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है जिसमें 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के दौरान पता लगा कि ये लोग कॉल सेंटर में US सिटीजन्स को बेसिकली और बाहर के लोगों को कॉल लगाते थे। उनका डेटा ये डार्क वेब से निकाल के और उनको कॉल लगा के और उनके साथ साइबर ठगी करते थे और उनसे कम $500 यानी $500 एक आदमी से लेके और ये बाहरी वेंडर्स को बेच देते थे। मैडम, जिस तरीके से प्रेस नोट में पढ़ा कि अंतर ये पूरा गिरोह है, नागालैंड से कई इसमें जो युवक हैं इसमें शामिल हुए हैं, तो क्या पूरी चेन है कॉल सेंटर की? अभी तक पूछताछ में क्या शामिल हो पाया? ये जो बाहर के जैसे लड़के मिले हैं हमें, ये तो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स हैं। इनके ऊपर एक मैनेजर है जो पहले भी चंडीगढ़ में इस प्रकार का कॉल सेंटर संचालन में पकड़ा गया था। कौशलेंद्र नाम का लड़का है, वही इस कॉल सेंटर को संचालित कर रहा था और वही जो पूरे ठगी के बाद जो हवाला का पैसा आता है वही कैश में इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो मैनेजर है। तो अभी क्या इसके बाद और भी इस तरीके के कॉल सेंटर हो सकते हैं? आप लोगों ने पूछा जो कि देखिए इसमें अभी बैक एंड इन्वेस्टिगेशन चालू है, बिकॉज जो भी ये कॉल करते थे वो सारे VPN प्रोटेक्टेड कॉल थे, eSIMs का यूज़ किया गया था और जो पैसा भी जो ठगा जा रहा है वो वॉलमार्ट के कार्ड्स के थ्रू किया जा रहा है। सो ये बहुत ही वाइट कॉलर क्राइम है और इसमें बाकी एजेंसीज़ की भी मदद ली जा रही है। और इसका जो सर्वर है, जिस मेन सर्वर से ये लोग कॉल करते थे, वो सिंगापुर का सर्वर है। क्या अभी तक कुछ ऐसी पूछताछ में सामने आया या फिर आप लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है कि अब तक कितने लोगों को ये चुना लगा चुके हैं, कितने सर्वर में क्या डाटा इन लोगों है? जितने लोगों का हमें SSN कोड सहित मिला है वो अराउंड हम 2000 से 3000 एक महीने में हम मान के चल रहे हैं। बाकी क्योंकि ऑटो डिलीट का भी इनके सर्वर्स में क्योंकि ऑटो डिलीट का भी इनके डिवाइसेस में ऑप्शंस हैं, इसलिए और पूछताछ जारी है। सर्वर है वो सिंगापुर के अलावा किन किन देशों के मिले हैं? देखिए सर्वर सिंगापुर पे बेसिकली होस्ट होता है, VC कॉलर नाम का सर्वर होता है, VICI कॉलर। उस पे ये लोग यूज़र नेम पासवर्ड का लिंक क्रिएट करते हैं और उसी को मेन सर्वर मानते हुए उसके थ्रू डायल करते हैं और वो VPN प्रोटेक्टेड होता है, यानी उसके कोई भी क्रेडेंशियल्स आसानी से मिलेंगे नहीं। उससे स्पेशल डिमांड से ही हम उसकी तहकीकात हम कर पाएंगे। क्या डॉलर में पता चल पाया कि लगभग कितना कम तक है? हाँ, तो अगर 3000 लोग 2 से 3000 लोगों को ये महीने में ठगते हैं और उसमें एक आदमी से ये जो गिफ्ट कार्ड के थ्रू पेमेंट कराते हैं उसमें मिनिमम अमाउंट $500 का होता है, यानी 35 से 40 हज़ार एक आदमी से इंडियन करेंसी में इनके द्वारा साइबर ठगी की जाती है। मैडम, ये पता चल पाया है कि ये सिर्फ इंडिया वो जो US के लोग थे उन्हीं को ठगते थे या और भी? देखिए जो इनके सिस्टम्स में डेटा मिला है वो सारा का सारा US सिटीजन्स का मिला है, क्योंकि वहीं पे SSN कोड होता है और उस SSN कोड से तमाम जानकारियाँ निहित होती हैं उसमें। जैसे हमारे यहाँ उसका पैरेलल अगर देखा जाए तो आधार कार्ड है, उसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स, इंश्योरेंस डिटेल्स सारे ये लोग निकाल लेते और उसी के थ्रू वो फ्रॉड कर पाते थे उस SSN नंबर के थ्रू। तो सर मैडम, जैसे लगातार आप देख रही हैं कि बनारस में ऐसे कॉल सेंटर पकड़े जा रहे हैं, और भी कॉल सेंटर हो सकते हैं क्योंकि ये बड़े शहरों में देखने को मिलता था, अब पूर्वांचल के बनारस में देखने को मिलता है। बिल्कुल फॉर सम रीज़न बनारस में हमें ये चौथा कॉल सेंटर मिला है और भी हम देख रहे हैं। और आज का जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो पहले 3 से बिल्कुल अलग है। तो कॉल सेंटर तमाम अभी दिखाई दे रहा है कि पूर्वांचल के बनारस से ही रन हो रहे हैं, क्योंकि बनारस एक बीच में बड़ा शहर है। बताया जा रहा है कि जो पैसा होता है, जो अमाउंट हवाला का पैसा जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था, वो किस तरह रोटेट करते हैं? क्योंकि ह्यूज अमाउंट आता होगा तो वो किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं?
देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, जो ये पेमेंट कराते हैं वो गिफ्ट कार्ड्स के थ्रू कराते हैं। यानी यूएस सिटीजन्स को बोल देंगे कि आप गिफ्ट कार्ड लेकर आइए, वॉलमार्ट का या एप्पल का, जो कि एक प्रीपेड कार्ड होता है, उस पर नंबर होता है। आप भी अगर किसी को गिफ्ट करोगे तो उसके नंबर से आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। उस सारे गिफ्ट कार्ड्स को कलेक्ट करके, ये वॉलमार्ट के कार्ड्स को कलेक्ट करके एक चाइनीज़ या फ़ॉरेन जो वेंडर्स हैं उनको दे देते थे। वो उनको एनकैश करते थे जो इंडिया से बाहर होता था। अब इंडिया से बाहर पैसा एनकैश हो चुका है तो इंडिया में एंटर वो हवाला के थ्रू होता था और इन सब लोगों को कैश में पेमेंट होता था। मैडम, और आगे की जांच के लिए कौन कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें? देखिए, बाकी एजेंसी से भी हम लगातार इसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसमें कि आईबी है और एटीएस से भी और सीबीआई से भी हम टेक्निकल हेल्प इस मामले में हम ज़रूर मांगेंगे, बिकॉज सारे का सारा फॉरेन डेटाबेस हमें मिला है। किन धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या क्या धारा लगाई गई हैं, किस तरह के? अभी देखिए, इनके ऊपर जो धाराएं लगाई हुई हैं वो हमारे पास बीएनएस की धारा है और 66D IT के एक्ट की धाराएं हैं। और अभी इसमें और पूछताछ इसीलिए जारी है क्योंकि जो तमाम डेटा है और तमाम जो सर्वर है वो सारे के सारे बाहर के हैं, तो इसी में अभी और तहकीकात चल रही है, धाराओं की भी वृद्धि की जाएगी। सभी जो लड़के पकड़े गए हैं ये हाईली क्वालिफाइड लग रहे हैं। क्या इनका बैकग्राउंड है? क्या कंप्यूटर इंजीनियर हैं या बीएससी कंप्यूटर से किए हैं? हाँ, सभी लड़कों का टेक्निकल बैकग्राउंड है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो उनकी इंग्लिश की फ्लुएंसी है वो बहुत बढ़िया है। इसीलिए आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के बहुत लड़के मिले, बिकॉज़ वहाँ के लोग इंग्लिश बहुत बढ़िया बोल पाते हैं, ताकि यूएस सिटीजन्स को विश्वास दिला सकें कि ये सही कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है। एक छापे के वक्त एक चीज़ जरूर गौर की गई कि रात के वक्त जिस दौरान आप लोगों ने रेड की थी तो रात के ही वक्त यूएस में चूंकि देर रहता है, बिल्कुल तो इस वजह से ये टारगेट जानबूझ के आप लोगों ने रेड का समय भी इसी लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनका जो कॉल सेंटर चलता है वो रात के समय ही चलता है, क्योंकि इंटरनेशनल टाइम के अनुसार हमारे यहाँ जब रात होगी तो उनके यहाँ दिन होगा, तो वो वर्किंग आवर्स में ही करते हैं, इसलिए इनका रात का समय होता है। रात के सुबह के 4-5 बजे तक ये काम करते हैं, उसी से हमें संदिग्धता हुई। मैडम, आखिरी सवाल है कि इनको पैसे कितने दिए जाते थे काम करने के एवज में? कुछ इनको जो कॉलर जितना भी स्टाफ है इनका, जो लड़के हैं, उनको 30 से 35 हज़ार रुपया पर मंथ दिया जाता है, लेकिन उनको रहने की सुविधा और खाने की सुविधा भी दी जाती थी। जो इनका मैनेजर बनारस का बताया जा रहा है उसका क्या करना? जो मैनेजर है, कौशलेंद्र नाम का जो लड़का है, वही सारे लोगों को ये डेटा प्रोवाइड करता था। डार्क वेब से निकाल के, वेंडर्स के थ्रू निकाल के सारे लड़कों को टारगेट देता था कि आपको इतने कॉल करने हैं, और उनसे सारे वॉलमार्ट कार्ड्स के, गिफ्ट कार्ड्स के नंबर कलेक्ट करके और बाहर के वेंडर्स को सप्लाई करता था। पता चला उसका क्या बैकग्राउंड है? बिल्कुल, उसका भी टेक्निकल बैकग्राउंड है, उसने अहमदाबाद से पढ़ाई की है, उसकी पूरी जानकारी है हमारे कब पास। से ये संचालित हो रहा था, कुछ आइडिया? ये क्योंकि हमने इनकी लीज देखी है रेंट एग्रीमेंट की, वो 6 मंथ से है। ठीक है।